पहले कहीं पानी नहीं पीते थे एक गिलास, अब वो बैठ के खाना भी खा रहे हैं। आपके हिसाब से बाकी लोगों को मजबूरी वश करना पड़ रहा है काम? भाई जाने ना जाने, लेकिन ऊपर वाला सब जानता है। उनको तो पता है ना कि कौन काम किस लिए कर रहा है। दुआएं भी उसी को मिलेंगी जिसकी वजह से कर रहा है। आप कह रहे हैं पानी नहीं पीते थे, खाना खा रहे हैं। भाई चुनाव जीतते थे, कुछ तो करते होंगे। सामने के वाले के सामने कोई ना खड़ा हो तब तक उसका पता नहीं लगता। जब दो में बात आती है तब वो गिनती शुरू होती है कि भाई इनमें देखूं मैं कौन सा अच्छा है। और जब गिनती करने लगेंगे तो काम तो करना पड़ेगा। कि आपने अजमेर शरीफ की बात कर दी, अजमेर की बात कर दी, आपने खाटू श्याम की बात कर दी कि वहां पर आप लोगों को भेजेंगे। दोनों एक साथ अलग अलग एक साथ ही घोषणा कर दी। अक्सर ऐसा होता कि हम जो है आप जो है एक पक्ष की बात करते फिर दूसरे पक्ष की बात। मैं वोट की राजनीति नहीं करता, मुझे तो प्यार और इंसानियत की राजनीति चाहिए। खाटू श्याम भेजूं और अजमेर ना भेजूं तो इंसाफ नहीं, कोताही हो जाएगी मेरे से। अगर आप एक बस में 50-50 लोग 60-60 लोग जाएंगे तो इसके बाद तो कंटिन्यूसली अगर 10 बार 20 बार 25 बार लोग चले गए तो फिर सारे वोटर्स आप बनाते चले जाएंगे। लगातार जो है आप अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को बुलाते जा रहे हैं, यहाँ पर उनका सम्मान, कहीं पर आपका सम्मान, लगातार ये जो कार्यक्रम चल रहा है तो इससे चुनाव के नज़दीक जाते जा रहे हैं आप, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, ये तो है ना कि मैंने वादा किया था। चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन मैंने वादा किया था कि भाई मैं हारूं या जीतूं, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। और जो विधायक जी जितना काम निधि लेके आएंगे भाई उतना मैं अपनी कमाई में से अपनी मेहनत का अपने हलके में आके लगाऊंगा। और उसका मुझे एक फ़ायदा और हो रहा है कि मेरा मकसद तो है मेरे हलके में काम हो। जो बहुत सदियों से पड़े हैं वो काम नहीं हो रहे, तो जब अब मैं एक काम की बात करता हूँ तो कहते हैं ना कि साथ में पड़ोसी को भी कुछ याद आता है। और उससे क्या है कि मेरे विधायक भी जो या विधायक लड़ने वाले भी और जो विधायक टिकट मांगने वाले भी अब सबका सम्मान और सबका काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे बड़ा काम मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता कि वो इसका काम ही तो करवाना है। भाई मेरे हलके का काम हो जाए, मेरी मंगलौर का कर्ज उतर जाए, वो चाहे कोई भी कर जाए, लेकिन काम होना चाहिए। मतलब यह है कि आपके एक्शन से जो लगातार एक्टिविटीज़ हो रही हैं इससे जो है काम लोगों को करना पड़ रहा है। नहीं, एक्शन भी मेरा क्या, ये ऊपर वाले का कुछ हुक्म है। कहते हैं ना जब हम प्रार्थना करते हैं मुराद पूरी परमात्मा करता है, तो मालिक जब कुछ काम कराना चाहता है वैसा ही हालात बना देता है, वैसे ही लोग मिला देता है। तो अब जब मंगलौर की दुआएं शायद मैं कहता हूं कि वो कबूल हो रही हैं, और वो कबूल हो रही हैं तो उनके काम भी होंगे, चाहे वो डॉक्टरी का हो, चाहे वो अस्पताल का हो, चाहे वो बस स्टैंड का हो, या कोई भी काम है। हम मांगते हैं, क्या मांगते हैं परमात्मा से कि भाई परमात्मा हमें ये करना। तो जो मांग रहे हैं तो खुद तो नहीं आएंगे, किसी ना किसी बहाने किसी को भेजेंगे और वो काम करवाएंगे। मतलब मैं बिल्कुल पॉलिटिकल लेकर जाना चाहता हूँ। सवाल यह है कि आपके हिसाब से बाकी लोगों को मजबूरी वश करना पड़ रहा है काम? अब ये तो आप बुद्धिजीवी ज़्यादा जानते हो कि ये तो पहले भी तो वही थे। पहले कहीं पानी नहीं पीते थे एक गिलास, अब वो बैठ के खाना भी खा रहे हैं। लेकिन ऊपर वाला सब कुछ जानता है। हम भाई जाने ना जाने, लेकिन ऊपर वाला सब जानता है। उनको तो पता है ना कि कौन काम किस लिए कर रहा है, तो उसकी दुआएं भी उसी को मिलेंगी जिसकी वजह से कर रहा है। नहीं, लेकिन इसके पहले लगातार आप कह रहे हैं पानी नहीं पीते थे, खाना खा रहे हैं। भाई चुनाव जीतते थे, कुछ तो करते होंगे। अब मैं देखो अपने मुंह से, मेरी आदत नहीं बुराई करने की, वो तो ये जनता बताएगी अब कि क्या करते थे। कि कहते हैं ना जब तक सामने के वाले के सामने कोई ना खड़ा हो तब तक उसका पता नहीं लगता। जब दो में बात आती है तब वो गिनती शुरू होती है कि भाई इनमें देखूं मैं कौन सा अच्छा है। तो अब लोग गिनती करने लगे, और जब गिनती करने लगेंगे तो काम तो करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और, चूंकि आपने अजमेर शरीफ की बात कर दी, अजमेर की बात कर दी, आपने खाटू श्याम की बात कर दी कि वहाँ पर आप लोगों को भेजेंगे। दोनों एक साथ अलग अलग एक साथ ही घोषणा कर दी। अक्सर ऐसा होता कि हम जो है आप जो है एक पक्ष की बात करते फिर दूसरे पक्ष की बात करते। नहीं, मैं कोई भी है, चाहे मैं वोट की राजनीति नहीं करता, मुझे तो प्यार और इंसानियत की राजनीति चाहिए। उसके लिए एक जगह में खाटू श्याम भेजूं और अजमेर ना भेजूं
तो इंसाफ नहीं, कोताही हो जाएगी मेरे से। इसलिए मैंने दोनों जगह का एक ही दिन शुरू करेंगे, और ये नहीं यहाँ से ले जाएंगे भी खाटू श्याम पे, खाटू श्याम वालों का इंतजाम होगा, अजमेर शरीफ में भी इंतजाम करेंगे। ये नहीं भेज दिए और उनके साथ साथ जो है ना हमारे लोग चलेंगे, हर जगह उनका स्वागत होगा और फिर वो दर्शन करके आए। तो लगातार ये क्रम कब तक चलेगा और कितने लोगों के लिए चलेगा? हमारे सारे गांव और पूरे वार्ड नहीं हो जाते। तो सारे वोटर अपने बनाएंगे फिर तो आप इस चक्कर में? अब देखो, ये तो मेरा तो उनकी दुआएं चाहिए मुझे। मैं अगर आप एक बस में 50-50 लोग, 60-60 लोग जाएंगे तो इसके बाद तो कंटिन्यूअसली अगर 10 बार, 20 बार, 25 बार लोग चले गए तो फिर सारे वोटर्स आप बनाते चले जाएंगे। अब ये तो ऊपर वाला बनाएगा वोटर। मैं तो ये सोच के चल रहा हूँ कि मेरे पे जो किसी इस जन्म में तो मैंने लिया नहीं, लेकिन कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में दोबारा जन्म होता है, तो हो सकता है कभी फकीर और साधु बन के गंगा जमुना मैया के बीच में रहे हों, और इनका है वो कोई वोट के लिए नहीं लेकिन इस काम के लिए चला जाएगा, तो शायद मेरा कर्ज उतर जाएगा। कई बार ऐसा होता है, कभी कोई अजमेर की बात करता है, कभी कोई दरगाह जाने की बात करता है, कभी कोई खाटू श्याम जाने की बात करता है, कभी अयोध्या जाने की बात करता है, कभी कभी अलग अलग जगह बात करता है। यहाँ पर दोनों जगह एक साथ जाने की बात हो गई। असल में क्योंकि मैं पहले भी देग पका के आया हूँ। मैं अजमेर शरीफ पे बाबा सोनीपत वाले हैं, वो पूरा परिवार के साथ जाते हैं, तो वहाँ पे हम जो भी 2 डेग है वहाँ, एक 45 मन की है, एक 80 मन की है, तो वो डेग पका के आया हूँ मैं। और मैंने बोल भी रखा है कि जब ये पूरा हो जाएगा फिर एक डेग भी पकाएगी। तो देखिए इस चीज़ का क्या होगा, राजनीतिक लाभ, राजनीतिक फ़ायदा या पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं, मंगलौर विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और तमाम ऐसे विषयों को लेकर के हम बात करते रहेंगे। देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।